परशुराम जी की शक्ति से अधिकांश लोग परिचित हैं। जिस तरह उन्होंने शक्तिशाली कार्तवीर्य अर्जुन, उनके साथियों और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का 21 बार धरती से सफाया कर दिया था, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। परशुराम एक शक्तिशाली महात्मा थे जिन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं को पराजित कर धरती को रक्त रंजित कर दिया था। परशुराम विष्णु के आंशिक अवतार हैं। वह विशेष रूप से कार्तवीर्य अर्जुन के खात्मे के लिए ही अवतरित हुए थे। हालांकि भगवान शिव से अस्त्र प्राप्त करने के बाद भी परशुराम जी को वैष्णवास्त्र, नारायणास्त्र या शिव जी के पाशुपतास्त्र जैसे सर्वोच्च हथियारों का ज्ञान नहीं था। और वहीं गाधी पुत्र विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे जो बाद में ब्रह्म ऋषि बने। इन्होंने सर्वोच्च ब्रह्म ऊर्जा प्राप्त की थी और उन्हें ब्रह्मांड में मौजूद सभी अस्त्रों जैसे भगवान शिव का सर्वोच्च अस्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र और ब्रह्मशीर का संपूर्ण ज्ञान था। विश्वामित्र ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा और शिव से ब्रह्मांड में सभी ज्ञात और अज्ञात हथियारों का अधिग्रहण किया था। विश्वामित्र जब सिर्फ एक क्षत्रिय थे तब उनका वशिष्ठ ऋषि से प्रलयंकारी युद्ध हुआ था। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के खिलाफ अपने सभी दिव्यास्त्रों का आह्वान किया था, लेकिन ऋषि वशिष्ठ की सर्वोच्च ब्रह्म ऊर्जा ने सभी हथियारों को निगल लिया था। ऋषि वशिष्ठ पराजित होने के उपरांत विश्वामित्र ने पुनः ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और अंततः वे ब्रह्म ऋषि बन गए। विश्वामित्र की तपस्या में बाधा डालने का इंद्रदेव ने भरसक प्रयास किया था। बाद में विश्वामित्र ने कई देवों को परास्त कर समानांतर ब्रह्मांड बनाना शुरू कर दिया था। देवों और राक्षसों सहित सभी प्राणी ब्रह्म ऋषि से भयभीत हो गए थे। अंततः विश्वामित्र भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर रुक गए थे। परशुराम जी यद्यपि एक महान योद्धा थे, पर वो श्री राम के हाथों परास्त हो गए थे। श्री राम ने उन पर वैष्णवास्त्र का उपयोग किया था जो उन्हें महर्षि विश्वामित्र ने ही दिया था। द्वापर युग में भीष्म के साथ एक विध्वंसकारी युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की थी। भीष्म ने उन पर प्रस्वापास्त्र चलाया था जिसका मुकाबला करने में परशुराम जी असमर्थ हो गए थे। यह एक निद्रा और प्रेरण अस्त्र था। हालांकि भीष्म को वसुओं और उनकी मां गंगा से सहायता मिली थी, पर यह भी सच है कि परशुराम जी उस हथियार का मुकाबला नहीं कर सकते थे और युद्ध पे विराम लगाना पड़ा था। परशुराम जी ने स्वयं भीष्म के समक्ष स्वीकारा था कि वो इन अस्त्रों की वजह से ही पराजित हुए हैं। पर हाँ, परशुराम जी के फरसे की बात किए बिना इस वीडियो का अंत नहीं हो सकता। यह फरसा भगवान शिव ने उन्हें कार्तवीर्य का वध करने के लिए ही दिया था, पर यह फरसा शायद ही रौद्र, ब्रह्मास्त्र और वैव्या जैसे अति शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का मुकाबला कर पाता। इसी वजह से ही उन्होंने श्री राम और भीष्म के विरुद्ध अपने फरसे का उपयोग नहीं किया था। उनका धनुष और तीर उनके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हुए थे। विश्वामित्र जी के पास शिव जी का शूल भी था जो पाशुपतास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली था। विश्वामित्र के पास न केवल सभी शस्त्र थे बल्कि सर्वोच्च ब्रह्म ऊर्जा भी थी। वे परशुराम जी को न केवल हरा सकते थे बल्कि संभवतः उन्हें मार भी सकते थे अगर वो चिरंजीवी ना होते तो। हालांकि ये ज्ञात होना चाहिए कि परशुराम जी विश्वामित्र जी के सहयोगी थे। दोनों ही महान ऋषि थे। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं और विश्वामित्र जी सप्त ऋषियों में से एक हैं। हमारा सनातन धर्म इस तरह के महान नायकों से समृद्ध है और इस तुलना का तात्पर्य केवल इन दो महान ऋषियों के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना है और यह तुलना सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को आप सबके सामने रखने का एक जरिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। अगर आप कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो #वीडियो रिक्वेस्ट लिखकर अपनी रिक्वेस्ट डालिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।